नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। देश में कोरोना को लेकर हालात बेहद खराब है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी कोरोना के नए मामले कम नहीं हो रहे। इसी बीच कोरोना के एक और स्ट्रेन को लेकर दहशत बढ़ती जा रही है। लेकिन कोरोना को हराना है तो फिर डटकर कोरोना का मुकाबला करना होगा। सही जानकारियां रखना बहुत जरूरी है। और ऐसे में आपके पास कोरोना को लेकर किसी तरह का अगर कोई भी सवाल है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 0120, ये देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गया, 0120-490-9900 यानी 0120-490-9900। इस नंबर पर आप कॉल करेंगे और आपके जो भी सवाल हैं कोरोना से जुड़े हुए, कोरोना से कैसे निपटें, क्या लक्षण आ रहे हैं, वो आप सीधे हमारे मेहमानों से पूछ सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुभाष चंद्रा, चेयरमैन BLK हार्ट सेंटर, आप जुड़े हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इससे पहले कॉलर्स हमारे साथ जुड़े, एक सवाल मैं भी आपसे पूछ लेता हूं। ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में है क्योंकि थर्ड वेव में बच्चों का जिक्र किया गया है। अगर सेकेंड वेव में भी बच्चों को कोरोना ग्रसित होते हैं तो फिर इससे कैसे निपटा जाए, क्योंकि वैक्सीनेशन का ऑप्शन उनके पास है नहीं। तमाम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। जी शुभांकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जहां तक बच्चों का सवाल है, आप देखिए हमारे देश में 18 वर्ष से ऊपर की वैक्सीनेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उससे नीचे के जो उम्र के बच्चे हैं उनमें अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि उनमें कोई ट्रायल्स नहीं है। लेकिन जैसा अमेरिका ने अभी अनाउंस किया है 2 दिन पहले कि आने वाले समय में वो 12 साल और उससे ऊपर के बच्चों को भी वैक्सीनेशन की प्रोसेस शुरू करने वाले हैं। दुर्भाग्यवश जो करंट वेव चल रही है, सेकेंड वेव, इस नए वेरिएंट से बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं और बहुत से केसेस ऐसे आए हैं जहां पे 7 साल के, 10 साल के, 12 साल के बच्चे इससे पीड़ित हुए हैं। यद्यपि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है और बाय एंड लार्ज वो लोग रिकवर कर जाते हैं, बट इसके बावजूद भी कुछ ऐसे हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं या कमज़ोर हैं, वो इसमें फंस जाते हैं। तो बच्चों को लेके आगे आने वाले टाइम में सेकेंड और थर्ड वेव की बात अब हो रही है, हमको पूरा दुरुस्त और चुस्त रहना है कि हमको वो पॉपुलेशन को भी वैक्सीनेट करना है आगे वाले समय में। जी तो जी सर, ये बड़ी बात है। बच्चों को लेकर प्लीज आप सावधानी रखें क्योंकि अब बच्चे पूरी तरह सुरक्षित नहीं है जो अब तक हम मान के चल रहे थे। मोहित हमारे पहले कॉलर हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहित, सवाल पूछिए अपना। सर एक्चुअली ना 4-5 दिन से हल्का फीवर है जी सर। वो तो पैरासीटामोल से आराम हो गया, लेकिन सर लेफ्ट हैंड में ना थोड़ा सुनसा हो रहा है लेफ्ट हैंड। तो क्या ये कोरोना का लक्षण है सर? जी मोहित जी, ऐसा है, आज के माहौल में जो भी बुखार है या उसके साथ के जो लक्षण हैं उस पर ज़रूर एक ध्यान रखना है कि क्या ये कोरोना कोविड हो सकता है। और जैसा आपने कहा कि आपका बुखार 3-4 दिन से चल रहा है लो, तो सबसे पहले तो इसमें आपको एक जांच करानी चाहिए RT-PCR की, जिससे कि निश्चित हो जाए कि ये कोरोना है या कोई ऐसा वायरल बुखार है। जहाँ तक लेफ्ट हाथ में झुंझुनाहट की या सुन्नपन की बात है, वो इस बुखार से लिंक नहीं लगती और हो सकता है कुछ और मस्कुलोस्केलेटल कारण हो जिसके लिए, लेकिन सबसे पहले आपको अपना कोरोना टेस्ट कराना चाहिए और अगर आप पॉजिटिव हैं तो बाकी फैमिली मेंबर्स को बचाना चाहिए और आपको समुचित उपचार करना चाहिए उस कोरोना का, जैसा आपके लक्षण हो सकता है आपको माइल्ड कोरोना है अगर है भी तो। जी, अगले कॉलर हमारे साथ मुकेश जुड़ रहे हैं। मुकेश, अपना सवाल पूछिए आप। सर मेरे 2 सवाल हैं। मैं 10 तारीख को मुझे बुखार चल रहा था 2-3 दिन से। उसके बाद जो है मैंने जब 10 तारीख को अपना कोविड टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव था और जो CLT था वो 22-23 आया था सर। अभी मेरी 2 प्रॉब्लम्स हैं सर। मुझे एक चीज ये पता करना है कि जो इंजेक्शन है वो मैं कब लगवा सकता हूँ। दूसरी बात सर ये कि जब से ये कोविड मेरा अभी ठीक हुआ है कि नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम, मुझे फीवर नहीं हो रहा 8-10 दिन से, लेकिन सर मेरे हाथ पैर कांपते हैं, थकान हो जाती है बहुत जल्दी और सर मैं हाँफने लगता हूँ। जबकि मैंने एक्सरे कराया था तो मेरे डॉक्टर ने मुझे ये बताया कि आपके फेफड़ों में इन्फेक्शन नहीं है, बहुत ही माइनर सा है, तो उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सर मुझे ये जानकारी लेनी थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है सर। बहुत एक्यूट वीकनेस महसूस हो रही है सर अभी। देखिए, बिल्कुल चिंता की वजह नहीं है। आपको जो 10 तारीख को हुआ था वो कोरोना था और आपकी CT वैल्यू है जैसा आपने बताया वो 22 या 24 थी, जो कि बीच की रेंज में है। उससे आपकी इन्फेक्टिविटी जस्ती है कि आप आसपास के लोगों को कितना इन्फेक्ट कर सकते हैं। अब जब आप पूरी तरह से इससे रिकवर कर गए हैं सारी सावधानियों के बाद, तो कोरोना के बाद रिकवरी के बाद देखा गया है कई लोगों में पल्पिटेशन, हार्ट की धड़कन फास्ट रहना, एक कमजोरी बनी रहना
ओवरऑल ये सिम्टम्स बने रहते हैं और उसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर कहीं सांस फूलने का आपको लगता है तो SpO2 अपनी चेक करें, 6 मिनट वॉक करके SpO2 चेक करें कि क्या 94 से नीचे आती है। जैसा आपने कहा आपका एक्सरे बिल्कुल ठीक है, तो बहुत कम कारण है चिंता का कि आपको पोस्ट कोरोना कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। खान पान अच्छा रखें, मुझे उम्मीद है कि आप इससे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जहाँ तक वैक्सीनेशन की बात है, हाँ, तो वैक्सीन के लिए कहा गया जब आप रिकवर पूरी तरह से कर जाते हैं उसके 4 हफ्ते का गैप देने के बाद आप अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। जी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।